पंचकुला के विधानसभा कालका के गांव गणेशपुर भोरिया पंचायत से निर्वाचित हुई सरपंच चंपा देवी की शैक्षणिक योग्यता को सिविल कोर्ट कालका ने फर्जी बताया और कोर्ट ने भोरिया गांव में सरपंच के चुनाव दोबारा से करवाने को लेकर निर्देश किया है। इस मामले में शिकायतकर्ता व दूसरे उम्मीदवार अंजू बाला ने सिविल कोर्ट पंचकुला में अपने वकील दीपांशु बंसल की मदद से इलेक्शन पिटीशन 29 नवंबर 2022 को दायर की थी, जिसमें अब डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिविल जज कालका की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वर्ष 2022 में निर्वाचित हुई सरपंच चंपा देवी का चुनाव रद्द कर दिया है और चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए हैं। एडवोकेट दीपांशु बंसल ने बताया कि महिला आरक्षित सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, परंतु चुनाव के समय चंपा देवी ने एक 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का लगाया था, जिसको दूसरे उम्मीदवार अंजू बाला ने फर्जी बताया था। शिकायतकर्ता अंजू के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि चंपा देवी ने 1992 में 8वीं की परीक्षा मांधना मोरनी स्कूल से दी थी, जिसमें वह 2 सब्जेक्ट में फेल थी, जबकि उन्होंने कभी 8वीं पास ही नहीं की थी। इसके साथ ही गवाही के तहत उक्त 10वीं का सर्टिफिकेट भी फर्जी पाया गया। ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने अब सभी गवाहों और दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए चंपा देवी के चुनाव को रद्द कर दिया है और यह फैसला सुनाया कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अनुसार चंपा देवी नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार, उपायुक्त पंचकुला को नए चुनाव करवाने के लिए निर्देशित किया है। देखिए, गांव हमारा गणेशपुर भोरिया पड़ता है, एक पिंजौर के अंदर पंचायत है। वहाँ पे 2022 में इलेक्शन हुए थे सरपंच के, जो कि पूरे हरियाणा के हुए थे। उसके अंदर 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट थी चंपा देवी, जिन्होंने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर एक 10वीं का फेक सर्टिफिकेट लगाया था, जिसको दूसरी कैंडिडेट अंजू बाला ने माननीय सिविल कोर्ट कालका में इलेक्शन पिटीशन के मार्फत चैलेंज किया। 24 मार्च को कालका सिविल कोर्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी की माननीय अदालत ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चंपा देवी जी के चुनाव को रद्द किया और ये पाया कि जो चंपा देवी है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थी, ना तो नामांकन के समय और ना ही चुनाव के समय। और जो उनका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसे भी फर्जी पाया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 8वीं भी फेल थी और उन्होंने कभी 9वीं नहीं की थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को, साक्ष्यों को, बहस को सुनते हुए दोनों पक्षों की बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जहां एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ये माननीय अदालत ने इसके अंदर जो चंपा देवी है उनके चुनाव को रद्द करते हुए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है और जो हमारे ACS हैं इसके कंसर्न डिपार्टमेंट के, और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार और उपायुक्त पंचकुला को फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड करवाने के लिए निर्देशित किया है और उनके चुनाव को रद्द किया है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय को स्वयं इसके ऊपर कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए। और हालांकि इसके अंदर जो अंजू बाला जी हैं उन्होंने भी उस समय भी SP को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने अब दोबारा भी, मैं समझता हूँ इसके ऊपर वो लीगली मूव करेंगे कि जहाँ पर एक फर्जी सर्टिफिकेट, आप ये देख सकते हैं किस प्रकार चुनावी सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मिसयूज किया जिस व्यक्ति ने, तो उसको लगता है, मैं समझता हूँ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। उनके पास कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है। न्यूज़ डेस्क, N1 लाइव।